ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। इंसानियत। दुनिया में जितने भी प्रचलित धर्म हैं उन सभी का एक ही संदेश है: मानवता, इंसानियत, भाईचारा और सद्भावना। इस ब्रह्मांड की रचना जिसके द्वारा की गई है, उस परम सत्ता ने केवल मनुष्य को ही ऐसे गुण प्रदान किए हैं जिससे वह इंसानियत की भावना से वह सब कार्य करे जिसमें सभी का हित समाहित है। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामायण में राम राज्य विषयक यह संदर्भ है: परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, तथा पर उपकार सरिस नहीं धर्मा। कुछ ऐसा ही संदेश इन पंक्तियों में भी है: अपने लिए तो सब जीते हैं, इसमें कौन बड़ाई है, जीना उसका जीना जिसके हिय में पीर पराई है। दूसरे का दर्द, दूसरे को किसी प्रकार से कष्ट सहते देखकर जिस व्यक्ति का हृदय द्रवित हो उठता है और उस व्यक्ति के दुख को दूर करने को वह तत्काल तत्पर हो जाता है, यही इंसानियत है। हमारे चारों ओर बहुत से जीव जंतु निवास करते हैं। क्या पक्षी, क्या जानवर और कीट पतंगे, इन सभी को समान रूप से अपना अपना जीवन जीने का अधिकार है। मानव के किसी भी कार्य से इन जीव जंतुओं को पीड़ा न पहुँचे, वे आहत न हों, उनकी सुरक्षा करना और उनका पालन पोषण करना, यह भी इंसानियत है। पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म केवल इसलिए नहीं हुआ है कि वे दोनों वक्त का भोजन करने, भोग विलासपूर्ण जीवन जीने और सभी भौतिक सुख सुविधाओं का संचय करने में दिन रात लगा रहे। एक सीमा तक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसाधन जुटाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, किंतु यही धन व सुख सुविधाएं यदि आवश्यकता से अधिक संग्रहित हो जाएं तो उसका समाज के कमज़ोर वर्ग व असहायों के हित में खर्च करना ही सच्ची इंसानियत है। कहा भी गया है: पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। इसी प्रकार इंसानियत का यह भी तकाजा है कि मनुष्य ऐसा कोई कार्य न करे जिससे दूसरे को पीड़ा हो, आघात पहुँचे। यथासंभव अपने सद आचरण से दूसरे को सुख पहुँचाने को तत्पर रहना चाहिए। इंसानियत का ऐसा भाव घर की चार दीवारी तक ही सीमित न रहे, बल्कि समाज व देश हित के लिए किया जाने वाला कार्य भी इंसानियत की उच्च श्रेणी में स्थान पाता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, अर्थात वास्तव में धरती पर मनुष्य का जन्म प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है। इस वरदान की कद्र करते हुए आचरण करना और सात्विक जीवन जीना ही सच्ची इंसानियत है। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चली ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो चला। तेरे नाम की ज्योत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी
शङ्करा हे त्रिलोकनाथ शम्भो हे शिवाय शङ्करा नमो नमो जि शङ्करा भोलेनाथ शङ्करा रुद्रदेव हे महेश्वरा। प्रधानमंत्री ने मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, किसानों के व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने की प्रशंसा की है। श्री मोदी ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है। किसान अब अपनी उपज को सबसे अधिक कीमत पर बेचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच समझौते को आगे बढ़ाने हेतु भारत और चीन के वरिष्ठ कमांडर आज कार्यप्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से बैठक कर रहे हैं। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पूर्ण विघटन तनाव कम करने के लिए एक पूर्व आवश्यक शर्त होगी। संसद में हंगामा करने के लिए राज्यसभा के 8 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति ने कहा है कि 8 सदस्यों का व्यवहार अस्वीकार्य था और इसने संसद की छवि को धूमिल किया है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को 6 महीने बाद फिर से जनता के लिए खोल दिया गया है। प्रतिदिन केवल 5000 पर्यटकों को अनुमति दी जाएगी। पर्यटकों को मास्क पहनना होगा और सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखना होगा। ऐतिहासिक आगरा का किला भी फिर से खोल दिया गया है। 2500 पर्यटकों को अभी परिसर में अनुमति दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में आज 14,000 करोड़ रुपए की 9 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का भी उद्घाटन किया, जिसके माध्यम से राज्य के सभी 45,945 गांव जुड़े रहेंगे। लगातार तीसरे दिन भारत में कोविड-19 के मामलों की तुलना में कम सक्रिय मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में 93,356 मरीज ठीक हुए हैं। कुल रिकवरी 43,96,339 तक पहुंच गई है। रिकवरी दर 80% को पार करके 80.12% हो गई है। पूरे देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 7,31,534 परीक्षण किए गए। यूरोपीय संघ के रोग निवारण और नियंत्रण केंद्र के अनुसार कई यूरोपीय देशों में कोविड-19 की दूसरी लहर के आ जाने से प्रतिबंधों को एक बार फिर लगाए जाने की आवश्यकता है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण स्थिति सर्दियों में और अधिक खराब हो सकती है। कई देशों में मृत्यु दर में भी वृद्धि देखी गई है। पाकिस्तान में विपक्षी दलों ने मौजूदा सरकार को हटाने के लिए एक गठबंधन बनाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल और कई अन्य दलों से जुड़े सभी दलों के सम्मेलन में 26 सूत्रीय संयुक्त प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। वे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के खिलाफ ईरान पर प्रतिबंधों को फिर से लागू करने के लिए अमेरिका कार्रवाई करेगा। श्री राम के विनय भरे मधुर वचन सुनकर भी ऋषि परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शिव का धनुष तोड़ने का अपराधी होकर भी वो उन्हें ही ज्ञान सिखा रहे हैं। उनकी यह धारणा भी पक्की हो गई कि राम की सहमति से ही उनका छोटा भाई कटु वचन बोल रहा है। श्री राम ने मन ही मन में सोचा कि दोष तो लक्ष्मण का है और मुनि का क्रोध अब उनकी ओर बढ़ रहा है। सच ही तो है कि कभी कभी सीधापन भी भ्रामक होता है, तभी तो लोग टेढ़े लोगों की वंदना करते हैं। किंतु प्रकट रूप में राम ने परशुराम के कुठार के आगे अपना सिर झुका दिया। बोले, स्वामी, जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो, आप वही कीजिए। भला स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? सच तो यह है कि मुनिवर का वीरों का सा वेश देखकर लक्ष्मण ने कुछ कह डाला। वैसे वास्तव में दोष लक्ष्मण का भी नहीं। उसने उनका नाम तो सुना था, किंतु पहचानने में भूल हो गई। यदि वो मुनि के वेश में आते तो लक्ष्मण ने उनकी चरण धूलि ले ली होती।
परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासनु तोरि सठ, करसि हमार प्रबोध। बंधु कहै कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे, करु परितोषु मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहा उबरामा। छलु तज करहि समरु शिवद्रोही, बंधु सहित नत मारहु तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। गुनह लखन कर हम पर रोषु, कतहु सुधायु ते पड़ दोषु। टेढ़ जानी सब बंदई काहू, वक्र चंद्र मही ग्रसई न राहु। राम कहे उरि सतजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जेहि रिस जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहु विप्र बर रोसु। बेशु बिलोके कहसि कछु, बालकहु नहीं दोसु। देखि कुठार बान धनुधारी, भैलरि कहिर सबीरु बिचारी। नाम जान पर तुमहि न चीन्हा, बंस सुभाय उतरु तेहि दीन्हा। जो तुम ओते हु मुनि की नाई, पदरज सिर सुधरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिय विप्र उर कृपा घनेरी। हम ही तुम ही सरी बरी कसीना था, कहु न कहाँ चरण कहाँ माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तोहारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे।
बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरुष हसी तहूँ बंधु समबाम। निपट ही द्विज करी जानहि मोही। मैं जस विप्र सुनावऊँ तोही। चाप श्रुवासर आहुति जानू। कोप मोर अति घोर कृसानु। समिधि सेन चतुरंग सुहाई। महामहीप भये पशु आई। मैं एहि परसु काटी बलि दीन्हे। समर यज्ञ जप कोटि न कीन्हे। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे। बोलसि निदर विप्र के ओरे। भंजे चापु दापु बड़ बाढ़ा। अहमिति मनहु जीति जगु ठाढ़ा। राम कहा मुनि कहु विचारी। रिस अति बड़े लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना। मैं कही हेतु करो अभिमाना। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से सख्त सुरक्षा नियमों के साथ चल रहा है। दोनों सदनों की कार्रवाई शनिवार और रविवार को भी बिना अवकाश के चल रही है। प्रत्येक सदन प्रतिदिन 4 घंटे काम करता है, एक सत्र सुबह और दूसरा दोपहर में। इस मानसून सत्र के दौरान कुल 18 बैठकें आयोजित की जाएंगी। पिछले सप्ताह जिन 3 प्रमुख मुद्दों का बोलबाला था, उनमें कोविड-19 महामारी, अध्यादेशों के स्थान पर 11 विधेयक और चीन के साथ सीमा विवाद शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि ये सत्र एक बहुत ही ठोस संदेश देगा कि दोनों सदन एक स्वर में हमारे बहादुर सैनिकों के पीछे सीमाओं की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने ये कहते हुए एक सधी हुई टिप्पणी की कि सत्र विशेष परिस्थितियों में आयोजित किया जा रहा है और ये भी कहा कि सदस्यों ने अपनी कर्तव्यपरायणता का रास्ता चुना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा को बताया कि भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और 15,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात भारतीय सैनिकों का मनोबल बहुत ऊंचा है। उन्होंने LAC की यथास्थिति में एक तरफा बदलाव के प्रयास के लिए चीन को दोषी ठहराया और कहा कि भारत चल रहे सैन्य टकराव को शांति से हल करना चाहता है और साथ ही वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। रक्षा मंत्री ने पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर राज्यसभा में इसी तरह का बयान दिया कि दुनिया की कोई भी ताकत भारतीय सैनिकों को लद्दाख में देश की सीमाओं पर गश्त लगाने से नहीं रोक सकती। पिछले सत्र के बाद से अब तक सरकार ने 11 अध्यादेश जारी किए हैं। इनमें से 5 कोविड-19 संकट और लॉकडाउन से संबंधित हैं। कर दाखिल करने की तारीखों का विस्तार, नए दिवालिया मामलों पर स्थगन, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संरक्षण और वेतन तथा संसद और मंत्रियों के भत्तों में अस्थायी कटौती इनमें शामिल हैं। अन्य 6 में से 2 होम्योपैथी और चिकित्सा की भारतीय प्रणालियों को विनियमित करने वाली परिषदों के बोर्डों के आधिपत्य से संबंधित है। 1 भारतीय रिजर्व बैंक को सहकारी बैंकों को विनियमित करने की अनुमति देता है, जबकि 3 अन्य कृषि बाजारों से संबंधित हैं। राज्यसभा में पेश विधेयकों में मंत्रियों के वेतन और भत्ते संशोधन विधेयक 2020, महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया है।
सभी 4 विधेयक पहले से ही अध्यादेश के रूप में लागू हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा को बताया कि देशव्यापी तालाबंदी सरकार का साहसिक निर्णय था। ये इस तथ्य का प्रमाण है कि भारतीय सामूहिक रूप से कोविड का सामना करने के लिए खड़े हुए थे। कार्यवाही के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2.35 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च के लिए संसद की अनुमति मांगी, जिसमें 1.60 लाख करोड़ रुपए का नकद खर्च मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए निर्धारित किया गया है। सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 विधेयक भी प्रस्तुत किए हैं, जैसे किसान उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुरक्षा विधेयक, मूल्य आश्वासन और कृषि विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक से जुड़ा किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता, जो सरकार द्वारा पूर्व में घोषित अध्यादेशों की जगह लेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि इन विधेयकों से किसानों को अपनी उपज के साथ साथ निजी निवेश और प्रौद्योगिकी के लिए भी पारिश्रमिक मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सदनों द्वारा पारित तीनों विधेयकों को ऐतिहासिक बताया। श्री मोदी ने कहा कि किसानों को नई आजादी दी गई है। अब उनके पास अपनी उपज को बेचने के लिए अधिक विकल्प और अवसर उपलब्ध रहेंगे। बिचौलियों से बचने के लिए इन उपायों को लाना आवश्यक था। राज्यसभा ने इस साल 25 मार्च से ताज़ा कोविड-19 के चलते डिफॉल्ट के खिलाफ अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए दिवालिया कार्रवाई को निलंबित करने के लिए एक विधेयक को भी मंजूरी दी है। उच्च सदन में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अर्थात आईबीसी का उद्देश्य कंपनियों को विघटित करने के बजाय संरक्षण प्रदान करते रहना है। लोकसभा ने कराधान विधेयक पारित किया, जो करदाताओं को कर प्रबंधन में विभिन्न राहत और पारदर्शिता प्रदान करने का प्रयास करता है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।